उन सबों में मुख्य सूत्र के रूप में भगवान शंकर ने मनुकल्प को स्वीकार किया। कथा प्रारंभ करते हुए भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि हे पार्वती, अपर तू सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विसितारी, जिहि कारणायज अगुण अरूप, ब्रह्मा भयां को सरलपुर भूपा, जासु चरित लोकी भवानी, सती शरीर रही हूँ बउरानी, अजहू न छाया मिटती तुम्हारी, तसु चरित सुनु भ्रमरु जहरी, माया किन्ह जो तेहि अवतार, सो सब कही हूँ मति अनुसार। अब जो बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उसको KG1 KG2, लेकिन हम लोगों के समय में जब पढ़ते थे तो लोअर क्लास होता था, अपर क्लास होता था, फिर मिडिल होते थे, फिर मैट्रिक होता था, फिर IE BA MA होते थे। तो मुट्ठी भर बच्चे जो होते थे वही मिडिल के बाद पढ़ते थे, नहीं तो इतनी गरीबी थी कि मिडिल के बाद कोई पढ़ता नहीं था। अपर मतलब ऊंची पढ़ाई और लोअर मतलब नीची पढ़ाई। भगवान शिव ने पार्वती को कथा सुनाते कहा कि हे पार्वती, आज जो मैं कहने जा रहा हूँ ये अपर कथा है, ये वो कथा मैं नहीं कहने जा रहा हूँ जो एक मात्र जीवन जीने की शैली है। ये अपर कथा जीवन जीने की शैली। प्रतिदिन जैसे व्यक्ति एक मंदिर में जाता है, अगरबत्ती जला देता है, एक शंकर पर जी का एक स्टूल बना दिया, ऊपर जल चढ़ा देता है। लेकिन हे पार्वती, इसने कभी ये नहीं सोचा कि वास्तव में शंकर जी का स्वरूप क्या है। उसको विशेषतः लोग ज्योतिर्लिंग कहते हैं, शंकर जी के मस्तूल को, लेकिन नहीं, ये आत्मा ही ज्योतिर्लिंग का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपनी मनमाया की मोहजाल को काटकर और ईश्वर में लीन हो चुका है, ऐसे महापुरुष के यादाश्त में एक ईंटा का मंदिर बना दिया और इसे उसमें एक शंकर जी की इस आत्मा के ज्योति स्वरूप की कल्पना किया और एक पत्थर के स्वरूप बना करके मस्तूल बना के उसमें स्थापित कर दिया। इसलिए आप सबसे अधिक देखेंगे भारतवर्ष में
शंकर जी का मंदिर पाया जाता है। और वो सारे मंदिर विशेषतः बड़े बड़े जितने भी मंदिर हैं वो विशेषकर किसी महापुरुष के आत्मा की याददाश्त में बनाया गया। ये अपर हेतु सुरशैल कुमारी, ये चित्र कथा नहीं है, ये विचित्र कथा। इसलिए कि भगवान का स्वरूप कैसा है, कहा एक अरूप नामा अजय सच्चिदानंद भगवान। वो परमात्मा एक है, वो अनेक नहीं हो सकता। वो अनी है, एक अनी है। अरूप परमात्मा को कोई रूप नहीं होता। अनामा उसका कोई नाम नहीं है। और हम लोग जितने बैठे हुए हैं ये सब का नाम परमात्मा का ही है। इन सबों का रूप उसी परमात्मा का है। इसलिए वो परमात्मा एक है। और वही एक परमात्मा जो जीवनी शक्ति है वो इस सब के अंतराल में है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं। उसका नाश नहीं होता। वो कैसा है, गीता कहती है कि न जायते मृत्यते व कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भुवः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। उसका जन्म नहीं होता। एक बार होने के बाद उसकी मृत्यु नहीं, न जायते। एक बार जन्म होने के बाद उसकी मृत्यु नहीं होती। तो बताओ, कोई मर जाता है तो लोग रोने लगता है, हमारे पिताजी मर गए, हमारा बेटा मर गया, हमारी स्त्री मर गई। ये तो नश्वर वस्तु, ये शरीर क्या है, नश्वर है। जब बाली मारा गया, राम ने बाली को मारा तो उसकी स्त्री तारा छत बिछत होकर ये छाती पीट पीट के लगी रोने, हमारा पति मर गया। भगवान आ गए, कह रे मूर्खा, इसमें रोने की क्या बात है कि तू रो रही है। कहे वाह रे भगवान, बहुत इंसाफ करते हो। तुम्हारी स्त्री का तो अभी निश्चित पता भी नहीं है कि वो जीवित है कि उसकी मृत्यु हुई, तब तो तू इतना रो रहे, लता से, तरु से, बिटप से पूछ रहे हो, और हमको बड़ी ऊंची शिक्षा दे रही है कि इसके लिए रोने की क्या बात है। मेरा पति मर गया, मैं आंसू तक ना बहाऊं। कहा नहीं, ये जो तुम्हारी आंसू है ना, ये अज्ञानता का आंसू। कहा कैसे, कहा क्षितिजल पावक गगन समीर पंचरचित अधम शरीर प्रगट सुतानु तव आगे सोवा जीवन नित्य कहीं लागी रोवा। ये जीव तो नित्य है, ये शाश्वत है, यही एकमात्र परम है। इसकी कहाँ मृत्यु होती, इसकी मृत्यु नहीं होती। ये जो नश्वर वस्तु ये शरीर है, ये कैसा, ये शरीर क्या है, जैसे हम सभी लोग वस्त्र खरीद करके पहने, ये पुराना हो जाएगा, फट जाएगा, उतार देंगे, फिर दूसरा पहन लेंगे। इस प्रकार से ये शरीर एक भगवान का दिया हुआ वस्त्र है। इसके लिए गीता कहती है, बहसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। ये शरीर एक वस्त्र है, ये पुराना हो जाता है तो लोग कहते हैं बुढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, ये फट जाता है। फिर ये बस, फिर ये जीवात्मा जो है अपने करने के अनुसार जैसा ये कर्म करता है, उसके कर्म के अनुसार ये नया वस्त्र, नया शरीर धारण कर लेता है, ये नया परिधान। छोटा बच्चा कितना देखने में सुंदर होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है।
वो बचपना भी सदा रहने का चीज नहीं है, वो जवानी में परिवर्तित हो जाएगा। और ये कहे कि जवानी सर्वदा रहेगी, ये बात भी नहीं, जवानी भी नहीं रहेगी। ये जवानी बुढ़ापे को प्राप्त हो जाएगी, और ये बुढ़ापा ये भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। आप जिस धराधाम पर बैठे हो, इस धराधाम को छोड़ के जाना पड़ेगा, ये तुम्हारा नहीं है। इसी के लिए देखो मनुष्य कितना हल्ला मचाता है, हाहाकार मचाता है, वो खराब वो अच्छा, रात दिन इसी पर राजनीति कर रहा है। वो व्यक्ति ये राजनीति नहीं करता है, अरे ये तो राजकाज है, ये चलता रहेगा इसी प्रकार से। ये मुट्ठी भर लोगों को एक कम्यून टोपी है, ये उनका टोपी हम लोग पहने हैं ना, ये टोपी हमारे माथा में पहनेंगे, हमारा लंबा है तो ये हमारे लायक हो जाएगा। इसका गोल सी है, अपने सिर में पहनेगा, इसके लायक हो जाएगा। इसी प्रकार से ये राजनीति, एक आएगा दूसरे के शिकायत करके इस गद्दी पर बैठेगा, ये कुछ नहीं है। यहाँ जो काम वास्तव में आपको करना है वो भूल गए हो, यही अपर कथा। और ये मूर्ति पूजा, छठ पूजा, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, ये सब जो पर्व है, ये एक हिंदुओं के जीवन जीने की एक शैली है। इस तीर्थ में चलो, उस तीर्थ में चलो, उस तीर्थ में। एक बार शंकराचार्य जी के शिष्यों ने पूछा कि महाराज सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? काशी है कि मथुरा वृंदावन है कि हरिद्वार है कि रामेश्वरम है? कहा कोई नहीं। कहा अरे काशी की इतनी बड़ी बड़ाई, अयोध्या की इतनी बड़ी बड़ाई, आप कहते हैं कोई नहीं। कहा बेटा ये कोई तीर्थ नहीं है। कहा तो तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ है, तीर्थ नाम कैसे पड़ा? कहा तीर्थ है, लेकिन जो तुम बता रहे हो ये तीर्थ नहीं। कहा तो वो तीर्थ कौन है? तीर्थम परम किम, प्रश्न क्या था? तीर्थम परम किम, सबसे पवित्र तीर्थ कौन है? तो शंकराचार्य ने कहा सौमन्य विशुद्धम, जिसने भली प्रकार एक परमात्मा के भजन करके इस मन को विशुद्ध कर लिया। ये मन कचरा के बीच में है, इसलिए ये नाना प्रकार के दुर्गुणों में फंसा हुआ है। जहां यह मन इन वासनाओं से, ये 9 इंद्रियों के वासनाओं से उपराम हुआ, तहाँ ये मन ही भगवान हो जाता है। हम तो ग्रेजुएशन कर चुके थे, तब वो सिनेमा बनाया था। उस सिनेमा का नाम था काजल। तो गावे रे तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, रे तोरा मन दर्पण कहलाए। तो तुम्हारा मन ही दर्पण है। बाहरी दर्पण में जो तुम मुंह देखते हो वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम्हारे मन की स्थिति तुम्हारे स्वरूप का चित्रण करता है, कैसा तुम्हारा मन है। नारायण विराजिए। तो भगवान शिव के अनुसार ये वास्तव में संसार जो है, और इसके जो लोग धर्म कहते हैं, ये एक जीवन जीने की शैली। धर्म वास्तव में क्या है? पूरी रामचरितमानस अगर आप माइन्यूटली पढ़ो तो पूरी रामचरितमानस का सार यही है कि धर्म का अभ्युदय जीवन में, क्या भगवान शिव कहते हैं कि धर्म का अभ्युदय जीवन में एक परमात्मा के भक्ति से ही संभव है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो अब एक प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो जाता है, कोई एक परमात्मा है कौन? तो कहा व्यापक एक ब्रह्म विनाशी, चेतन आमाल सहज सुख राशि। वो परमात्मा व्यापक है,
वो सबसे बड़ा है, भास्ट है। इसलिए उस परमात्मा को क्या कहा? वो व्यापक है, लेकिन वो एक है। व्यापक है लेकिन वो एक है, व्यापक एक। वही ब्रह्म है जो अविनाशी है, कोई सत्य है, चेतन है, करोड़ों करोड़ आनंद और धन की राशि। तो कहा कि भैया वो परमात्मा को हम कैसे ध्यान करें, कैसे जाने, कैसे हम उसका स्मरण करो। आप मंदिर में जाने की बात कही नहीं रहे हो, पत्थर पूजने की बात कही नहीं रहे हो, तो हम कैसे जाने उसको? तो कहा अवश्य वो जो हमने बताया, व्यापक एक ब्रह्म है, अविनाशी से सच्चेतन घन आनंद राशि। वो परमात्मा कहाँ रहता है? उसके रहने का मंदिर कौन है? तो कहा अस्य प्रभु हृदय अक्षतय विकारी। ऐसा प्रभु ईश्वर के हृदय में रहता है। लेकिन देखो तो इसका भाग्य कितना खोटा है कि हम और हमारा पति दोनों प्रतिदिन एक ही पलंग पर सोते हैं, एक साथ सोते हैं। लेकिन कैसी अभागन स्त्री वो है कि न तो कभी वो पति से बोली और न तो उसका पति कभी उससे बोला। और मृत्यु का समय आया, यहाँ से चला गया, उसको अपने पति से परिचय ही नहीं हो पाया। वो झूठे पति के फेर में जीवन भर मंडराती रही। अस्य प्रभु हृदय अक्षतय विकारी। जिस अक्षत मतलब जिसका क्षत न, जिसका विनाश न हो, उसको अक्षत कहते। अस्य प्रभु हृदय अक्षत अविकारी। वो इस सब के हृदय में रहता है। ऐसा भगवान जो सबसे बड़ा है, सबसे भास्ट है, विश्व स्वरूप है, वो सबके हृदय में रहता है। अस्य प्रभु हृदय अक्षत अविकारी। तू भला करो, बुरा करो, झूठ बोलो, पाप करो, घूस लो, दुनिया के सारा पैसा इकट्ठा अपने यहाँ पैखाना में कर लो, निकालो, इससे उसको उस आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक स्फटिक मणि को तुम लो और एक दर्पण पर दिखाओ, वो मान लो लाल है तो उस दर्पण में लाल दिखाई पड़ेगा, काला है तो काला दिखाई पड़ेगा, और अगर हटा लो तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार से ये आत्मा एक दर्पण है। भगवान ने अनादि काल में इस सब के हृदय में एक कंप्यूटर फिट कर दिया, और उसी कंप्यूटर पर तुम्हारे अनंत जन्मों का, एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के तुम्हारे संस्कार उस पर अंकित होते चले जा रहे हैं। वो हिमालय पहाड़ के जैसा अंकित है। और जब तक एक भी संस्कार तुम में जीवित रहेगा तब तक तुमको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि बड़े भाग्यमानुषतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। इसलिए बड़े भाग्य से मिला है कि तुम में बुद्धि है। तुम बुद्धि से जानते हो कि जननी जाने पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। कौन नहीं जानता है कि प्राय स्त्री माता के समान होती है।